पाकिस्तान को कमजोर समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले कई सालों में अपने रिश्ते तमाम टॉप के देशों से मजबूत कर लिए हैं। फलाना उसका कोई बुराई कर दे तो रो रो कर उनके ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी करवा देता है। धमाका जनजी से बात करने के लिए रील बनाता है और फिर छात्रों को धमकी दिलवाता है, और आगे भी यही चल रहा है। उधर पाकिस्तान ने जो भारत के दोस्त थे उन्हें अपनी तरफ झुका लिया है, जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका को झुकाया है अपनी साइड। रशिया दोस्त हमारा है, लेकिन वो पाकिस्तान को भी हथियार देता है। यूक्रेन भारत के लिए हथियार बनाता था, भारत को हथियार देता था, लेकिन अब यूक्रेन को भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ कर लिया है। पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी, खबर आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी यूक्रेन की हथियार बनाने वाली, ड्रोन बनाने वाली कंपनी फायर पॉइंट जिसका नाम है, उससे बात कर रही है। हजरात, फायर पॉइंट के FP1 डीप स्ट्राइक ड्रोन जिसकी रेंज 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको खरीदने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान यूक्रेन की कंपनी से बात कर रहा है। अब अगर ये ताकत पाकिस्तान को मिल जाती है तो पाकिस्तान बंबई से चेन्नई तक इस ड्रोन के जरिए भारत में निशाना बना सकता है और यूक्रेन के कई बड़े हथियार भी लेने की बात इसके अलावा चल रही है। पाकिस्तान ये कर रहा है और भारत में हिंदू समुदाय मुसलमानों से नफरत करवाने के लिए खूब मेहनत कर रहा है। उनको अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए, हिंदू खुद को साबित करने के लिए मोदी जी ने समझा दिया इनको पिछले 2014 से अब तक कि हिंदू वही है जो मुसलमानों से नफरत करे। रिजल्ट आपके सामने है। अब विदेश नीति गई तेल लेने, और अगर कोई विदेशी सवाल उठा दे, कह दे तो जी हमारे आंतरिक मुद्दों में मत बोलना, ये जवाब मोदी सरकार का होता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, सिर्फ बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हम आपको बताते हैं। उधर पाकिस्तान की अगर बात हो ही रही है तो पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर बलोच के खिलाफ अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात कर दिए हैं, क्योंकि बलोच पूरी ताकत से पाकिस्तान की फौज को निशाना बना रही थी, जिसके रिजल्ट में पाकिस्तान ने अब अपने टॉप के हथियार बलोच के खिलाफ तैनात कर दिए हैं। मामला यहां तक पहुंच गया है कि बलोच के लीडर ने चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को लेटर भेजा है कि आप पाकिस्तान की मदद करना बंद कर दें, पाकिस्तान अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म कर रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन हमारे खिलाफ किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, जंग लड़ेंगे और झुकेंगे नहीं। उधर मोदी सरकार पूरी तरह से बेगैरती से भारतीय मुसलमानों को पिटवा रही थी। मोदी सरकार बांग्लादेश के नाम पर कि तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ के हिंदू उठकर मुसलमानों पर हमला कर रहे थे। मोदी जी मुस्किया रहे थे, लेकिन पीछे से मोदी जी की असलियत यह है कि उसी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पनाह दे रहे थे। जब भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर का तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में तनाव को कम करने के लिए, रिश्ते ठीक करने के लिए तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, भारत आने के तैयारी में थे, दौरे पर राजी हो गए थे कि हम भारत का दौरा करेंगे। इसी बीच में शेख हसीना ने एक बार पब्लिक में आकर, मतलब वीडियो नहीं, अपना ऑडियो जारी कर दिया, बयान दे दिया। तारिक रहमान नाराज हो गया, बांग्लादेश नाराज हो गया। बांग्लादेश ने कहा बातचीत के लिए, भारत से बातचीत के लिए अच्छे माहौल की जरूरत है, लिहाजा भारत अब पहले भगौड़ी शेख हसीना को हमें वापस लौटाए, उसके बाद हम भारत से बातचीत करेंगे। ये कहते हुए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का दौरा भारत के लिए रद्द हो गया। मोदी और ट्रंप जब एक स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है, ये एक औरत ने कहा था, बिजली कड़कती है। अब औकात मोदी की बेटी की ये है
कि अब दादा जब इनके मुंह पर और मोदी के मुंह पर थूक रहा है तो अब इनकी औकात नहीं है ये खबर बताएं। वो खबर बताने का बीड़ा हमने लिया है। ये देख लो भाई, पढ़ लो। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, चीन सामान भारत के रास्ते अमेरिका भेज रहा है। ये इल्ज़ाम भारत पर लगाते हुए धमकी दी है भारत को कि टैरिफ से बचने की कोशिश चीन कर रहा है, जिसमें भारत चीन की मदद कर रहा है। रिपोर्ट में पुणे, गुजरात और चेन्नई के नेटवर्क का हिस्सा बताया गया है कि ये जो चीन की मदद करने वाले देश हैं उनमें भारत भी है और भारत के कई सारे पोर्ट हैं, चीन जिसका इस्तेमाल कर रहा है अपना सामान पहुंचाने के लिए अमेरिका के अंदर। अब मोदी जी के जो पालतू कुत्ते हैं, मोदी से सवाल करके दिखा दें। क्या कह रहे हो, कुत्ते सवाल नहीं करते, सही बात है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर अगले हफ्ते या इसी हफ्ते में, हफ्ते के आखिर में भारत का दौरा करने के लिए आने वाले हैं। ईरान से भिड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत खाक हो गई है। अमेरिका के ट्रंप का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब इतना गुंडागर्दी पे आ गई है कि वो यूरोपियन देशों से कह रही है कि बजाय अपना डिफेंस बजट बढ़ाने के आप पॉलिटिकली लाइन ठीक करो अपनी और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करो। डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करो। हथियारों के बजट बढ़ाने के साथ साथ अगर आप बजट बढ़ा रहे हो, हथियार बढ़ा रहे हो, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी तो सपोर्ट करो। ये हालात हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के कि दुनिया से भीख मांग रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे सपोर्ट करो। मेरे दोस्तों, ये गुंडा है अमेरिका, और जहां इसका नहीं चलता है ये सबको धमकी देना शुरू कर देता है। अब अमेरिका ने तमाम दुनिया के देशों को धमकी दी है कि एआई के खिलाफ हमने जो ग्रुप बनाया है चीन के खिलाफ, एआई से लड़ने के लिए चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना आगे हो चुका है, हमने उससे लड़ने के लिए ग्रुप बनाया है ताकि हम चीन से आगे रहें। तो हमारा साथ दो, चीन का साथ न देना, हमारा साथ देना ही पड़ेगा, वरना हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम हमारे हिट लिस्ट में हो, मतलब पूरी तरह से धमकी, साथ दो वरना हमारे दुश्मन कहलाओगे। साउथ कोरिया ने बड़ा दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी बॉर्डर क्रॉस करके हमारे इलाकों में आ गए थे, जिसके बाद हमने वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिक अपने इलाकों में वापस गए। हज़रात, नॉर्थ कोरिया से भिड़ने की औकात तो किसी की नहीं है, लेकिन अब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि शांति के लिए इलाके में लड़ाई खत्म करने के लिए, तनाव को खत्म करने के लिए नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मैं बात करूंगा। सोचिए, ईरान का शुक्रिया सारी दुनिया को क्यों करना चाहिए। पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपनी फौज, अपने अलग अलग साथियों देशों के अंदर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। ईरान ने जब अमेरिका के डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिए तो तमाम देशों से उसने अपने हथियार इकट्ठा कर लिए, वापस बुला लिए और ईरान के खिलाफ अपने मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए। ठीक, तो वो लोग जो दुनिया के अलग अलग देश हैं वो तो सेफ हो गए ना, कि साला हमारे इलाके से तो अमेरिका निकला। अब सुनिए, चीन के खिलाफ अमेरिका का एक आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के करीब तैनात था। सारे तो उसने पर्शियन गल्फ में भेज रखे थे। ईरान ने ऐसी बजाई कि सारे के करके वो पीछे हटे और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पूरी तरह से थक चुका है, अब वो भी वहाँ से हट चुका है। चीन के खिलाफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो एशिया में तैनात था, अमेरिका ने अब उसको भी निकाल लिया है, रास्ते में है, वो ईरान के खिलाफ तैनात होने के लिए जा रहा है। तो चीन को भी ईरान का शुक्रगुजार होना चाहिए। चाइना के हथियारों के बारे में दुनिया जान चुकी है। चाइना एक ऐसी अब घड़ी बना रहा है, स्मार्ट वॉच बना रहा है कि अगर 500 मीटर समुद्र की तह में कोई सबमरीन होगी तो घड़ी बता देगी उसको कि भैया समुद्र के नीचे दुश्मन की सबमरीन है। पूरी दुनिया ईरान के हथियारों की फैन हो चुकी है। गोबर को खाने वाला समझने वाला झुंड, गाय के पेशाब को अमृत समझकर पीने वाला झुंड, वो ऐसी कौम जो ईरान के खिलाफ जहर उगलती थी, आज वो लोग जो ईरान को, मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, आज उन्होंने भी, यानी भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी
ड्रोन कॉपी कर लिया है ईरान का। ये देखिए ईरान का 136 शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी भारत ने बनाई है, जिसे टेस्ट कामयाबी से किया है। गाड़ी के ऊपर रखकर गाड़ी को दौड़ाकर उसके बाद ये ड्रोन उड़ाया गया है। दिखने में, चलने में, हर तरह से ये शाहिद 136 ड्रोन की कॉपी है। ये वही मोदी का भारत है, ये वही हिंदू हैं जो कहते थे ईरान के खिलाफ, यार ईरान तो कमज़ोर है, ईरान की औकात क्या है। हमारा जो दादा है अमेरिका, वो ईरान ने तुम्हारी सोच पर मूड दिया है, मजबूर कर दिया है कि भारत भी ईरान के ड्रोन को कॉपी करे। हजरात, अमेरिका के नॉर्थ कॉम के डिप्टी कमांडर ने पूरी धोती खोल दी है। कहा कि अगर इस माहौल में अगर डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर हमला होता है, कोई भी हमला करता है, तो हमारे पास हथियार नहीं है, डिफेंस सिस्टम नहीं है, इस वक्त हम काफ़ी कमज़ोर हैं। अमेरिका मान रहा है, अमेरिका की जंग लड़ने वाले कमांडर, सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि भैया हमारी हालत पतली है। सामने ईरान है दोस्तों। अमेरिका को घुटने पर लाने वाला, कमज़ोर करने वाला ईरान के अलावा कौन ही है। कई देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो ऐसे हैं कि जंग उनकी किसी और से होती है, लेकिन जंग रोकने का ऐलान ट्रंप करता है। फिर उस देश का फलाना और धमाका औकात नहीं रखते कि उसका नाम लेकर बोल सके कि हाँ जी डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग रुकवाई थी, या वो ट्रंप से कह नहीं सकते कि तुम्हारी क्या औकात। वैसे तो हर चीज़ में ये कहते हैं हमारा इंटरनल मैटर है, आंतरिक मामला है। ट्रंप से नहीं बोल पाए कि हमारा इंटरनल मैटर है, भाई जंग करनी है या नहीं करनी है हम सोचेंगे। बहरहाल दुनिया समझ चुकी है, समझाने की ज़रूरत है ही नहीं कि कौन क्या है। उधर अफगानिस्तान में अमेरिका ने भी आतंक मचाया था, सभी को पता है। आज तालिबान की सरकार को आए हुए 5 साल हो गया है। ईरान से पहले, ईरान से ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में इसी तालिबान ने कुर्ता पजामा पहन करके, इन पैंट पहनने वाले एडवांस हथियारों के साथ अमेरिकी फौजियों को भाई कुत्ता बना के मारा था। इतना बुरा मारा कि अफगानिस्तान की सरजमीन को छोड़कर अमेरिका को खुलेआम भागना पड़ा। ईरान तो अब आया है भाई सामने मैदान जंग में। तालिबान 5 साल अफगानिस्तान में दोबारा से अपनी सरकार बना चुका है। आज 5वां साल था। यहां तक कि आज की तारीख में अमेरिका अब सोच रहा है कि तालिबान की सरकार से बातचीत की जाए। समझ रहे हो, ये शैतान हारेगा। कितना भी जुल्म कर लिया जाए, कितनी भी आवाजों को दबा लिया जाए, किसी तानाशाह को अगर लगता है कि सरकार मेरी है तो भाइयों बहनों हम कुछ भी कर नहीं। जब अल्लाह की लाठी चलेगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि आ कहां से रही है लाठी, लेकिन दर्द पूरा होगा। मेरे दोस्तों, दुआ कीजिए कि दुनिया के और जो तानाशाह हैं, जो तानाशाही पर उतरे हैं, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके बस अपनी कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें गारत करे, तबाह बर्बाद हो जाए। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआओं में याद रखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद व सलाम।